ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीस में मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं। एथेंस में जब मैं गया था तो मुझे नहीं पता वो नॉर्थ बनता है साउथ बनता है या लिटरली जो उनका म्यूजियम है, एक म्यूजियम है वहां पे। वैसे काफी म्यूजियम है लेकिन काफी बड़ा म्यूजियम था, मुझे भूल गया वो कौन सा है। उसकी सड़क क्रॉस करता ही पूरा एरिया है एथेंस, वो ये इनर एथेंस की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर बहुत सारे जो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, जो रेफ्यूजी बन के गए हैं, उनकी तादाद है, यानी बिल्कुल पेंडे किस्म के, जो पढ़ने लिखने नहीं गए, स्किल्ड माइग्रेशन में नहीं गए, कश्ती पे बैठ के गए। और ग्रीस जो होता है उनका पहला एरिया होता है। तो मुझे वो वही जगह, मैंने पहले भी बताया कि मैं मास्क पहन के वहां पे फिर रहा था, वरना पूरे यूरोप में जितना बुरा हाल यूरोप में है, लेकिन मैं मास्क पहन के कहीं भी नहीं फिरता। तो वहां पे मैं मास्क पहन के फिर रहा था, तो मुझे ये एहसास था कि कब ये होगा, कब ये फटेंगे, कब कुछ होगा। तो हमने देखा साइप्रस में भी कुछ एक कोई वीडियोज आई थी इस तरह की कि गुस्ताखी के नाम पे वहां पे जुलूस निकाले हुए थे इन्होंने, या हंगामे कर रहे थे। पिछले साल की बात है, वीडियो मैंने डाली थी। तो बहरहाल उसके मुकाबले में जितने एथेंस में वहां पे मैंने पाकिस्तानी देखे, जो स्लम देखा, उस हवाले से वेल बिहेव थे। लेकिन मैं ये सवाल पूछा था कब तक ये ऐसे ही काम चलेगा। होते रहते हैं वहां पे एथेंस में, लोग पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से नहीं देखते, क्योंकि जाहिर बात है जब उनके हार्ट में आके लोग बैठ गए हैं और वो लोग डरते हैं। यानी आप ऐसा इमेजिन करें, लाहौर में आप अंदरून शहर जाने से डरें क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्या फार्म अफ्रीकी आके बैठ गए हैं। फर्ज करें, इमेजिन करें, आप कहेंगे भाई हमारा शहर है, लेकिन गोरे चूंकि थोड़े सिविलाइज हो गए हैं इसलिए वो लड़ते नहीं है, फटे नहीं करते। तो बहरहाल अब वीडियोस कुछ वहां से गुजरी, ये इसराइल फलस्तीन का जो इशू चल रहा है, रफा के अंदर ऑपरेशन होने वाला, फेयर इनफ, आप उसके ऊपर आपके तहफुजात हो सकते हैं, लेकिन आप जिन मुल्कों के अंदर आए हैं, आप वहां पे ये काम कैसे कर सकते हैं। वहां पे हंगामे हुए और सारे मुसलमानों ने किए। आप श्योर उसके अंदर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भी होंगे। जो पहली वीडियो मैं आपको दिखाने लगा उसके अंदर तो आपको लगेगा कि मोस्टली पाकिस्तानी है। कहना मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली आवाज जो है वो नहीं सुनाई दे रही, शोर शराबा है। लेकिन मुझे इसमें कोई हैरत नहीं होगी कि हमारे इसमें पाकिस्तानी भाई बंधु जो वहां पे एथेंस में रहते हैं, इसमें उनका भी हाथ होगा। तो देखिए वीडियो पहले। मुझे यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी आवाजें लग रही हैं, नारा तकबीर वगैरह, लेकिन हो सकता है पाकिस्तानी ना भी हो। इट्स पॉसिबल कि ये आम रेगुलर मुसलमान हो। और जो हमारे पाकिस्तानी जो वहां पे कश्ती पे जाके बैठ के गए हुए हैं, इलीगल वहां पे बैठे हुए दुकानें वगैरह चला रहे हैं, शायद उनमें ना हो, इक्का दुक्का हो, कोई इतना ज्यादा ना हो। तो लेकिन ये हुआ क्या, ये जो शोर शराबा हुआ है ये हुआ क्यों है। ये देखें, ये असल में एक होटल है और ये पुलिस की फायरिंग है। तो ये असल में हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये असल में हुआ ये कि कुछ हमारे जो प्रो हमास या सॉरी प्रो फलस्तीन लोग हैं, उनको पूरी दुनिया में बस हंगामे, दो नंबरियां कर दी हैं, हमास को डिफेंड करना। फेयर इनफ आपकी एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकती है, और फेयर इनफ के जो दर्दनाक तस्वीरें हमें नजर आती हैं, गजा से आती है, उससे आपको कुछ होता है। लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, क्योंकि अगर इतना इनको तकलीफ होती तो ये इर्द गिर्द के मुसलमान मुल्कों पे प्रेशर क्यों नहीं डालते कि रेफ्यूजीज लो। वो कहते हैं हमने रेफ्यूजीज इसलिए नहीं लेने क्योंकि अगर हमने ले लिए तो इनको वापस नहीं भेजेगा लेगा इसराइल। इसका मतलब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है कि इसको आजाद कराना है, वो ज्यादा जरूरी है एज अपोज टू सेविंग लाइव्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन। यूरोप भी ये काम कर सकता है, लेकिन यूरोप ये नहीं कहता। यूरोप कहता है चलो जी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बाद में देखी जाएगी, अभी तो इनकी जाने बचाए। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है इस मुसलमान मुल्कों का। तो ये जो हो रहा है, अब रफा के अंदर ऑपरेशन होने लगा और इन्होंने कहा कि भाई इस, या इनको खबर मिली कि यहाँ पे एथेंस में एक होटल में कुछ इसराइली आके ठहरे हुए हैं। तो वो आके जो ठहरे हुए हैं उनकी हमने धुलाई करनी। यही काम दागिस्तान में, रशिया में भी हुआ था, और दिल्ली हुसैन बहार ने कहा उनको पेलो जहां पे इसराइली नजर है, उनको उनको पकड़ो। तो ये वो काम हो रहा है। ये ग्रीस के लोग नहीं है, ये आपके मोमिनीन्स हैं। जरा और वीडियोस देखें कि इस तरह फिर वहां पे क्या हुआ, किस तरह वहां पे उनकी धुलाई हो रही है। और फिर एथेंस की पुलिस, एथेंस ग्रीस जो है बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री उस है, तो वैसे डेवलप कंट्री, लेकिन उस तरह का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है जैसे यूके है या फ्रांस है। वहां पे उनके ह्यूमन राइट्स के लॉस हो रहा है। लेकिन ये राइट पुलिस आई और इन्होंने खूब सिर सुर पाड़े इनके। ये जो बनना जहादी बनना चाहते हैं, जो जहाद करना चाहते हैं, इनके खूब सर सुर इन्होंने फाड़े। वहां पे दंगे दुंगे हुए हैं, लेकिन पिटाई शिटाई वहां पे की है। शुक्र मैं वहां पे नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे भी राड़ देना था बीच में, ओए तू भी मोमिन पाकिस्तानी, तू भी इन्हीं में से होगा।
तो बहरहाल ऐसा इन्होंने किया। ये वीडियोस आप देखें कितना शोर शराबा दंगा मचाया, और इनके हत्थे अगर इसराइली को चढ़ जाते थे, इन्होंने क्या करना था, इन्होंने वही काम करना था जो ये अपने मुल्कों में करते हैं, लिंचिंग करते हैं, लोगों की पिटाई करनी थी, मारना था उनको। कहने का मकसद ये है कि आप जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं, एक तो आप दो नंबरी करके गए हुए हैं, एक तो आप उधर उनके वहां पे मेहमान हैं, लेकिन आप इतने बदमाश हैं कि आपको कोई लथी चढ़ी नहीं है। आप वहां पे जाके वो काम करते हैं जो उनके कानून के खिलाफ है। अब जो इसराइली हैं वहां पे, आपने अगर फर्ज करें प्रोटेस्ट भी करना है, तो प्रोटेस्ट करें इसराइल की एम्बेसी के सामने जाके, एक दो दफा प्रोटेस्ट करें, जिस तरह से आम लोगों की जिंदगियां उसमें शोर शराबा ना मचे। लेकिन नहीं, इनको उसकी कोई परवाह नहीं है। एक तो आए हैं, धक्के से आए हैं, और उसके बाद फिर वहां पे इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये होना बहुत जरूरी था। हमने देखा है ऋषि सुनक यूके में आए दिन जो शगाफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिटवीन जो पहले जो वो की लोलो पोचो करने वाले गोरे थे, वो उनको नजर आ रहा है कि यार ये तो हमने वैशी बुला लिया अपने मुल्कों में, और ये वैशी वो है जो यहाँ पे पले बड़े हैं, यानी 30-40 साल बाद भी इनकी जहनों की एवोल्यूशन नहीं हो सकी। तो वो हमें नजर आया, नेदरलैंड्स में हमें नजर आया, पूरे यूरोप में हमें नजर आ रहा है कि किस तरह लोग इनसे अब डर रहे हैं। और ये जो काम इन्होंने एथेंस में भी किया कि इन्होंने पूरा यानी राइट्स शुरू कर दिए। राइट पुलिस को बुलाना पड़ा उनको कि इन लोगों की बेचारों की जान बचाई जाए, कि कहीं इनके हथे ना चढ़ जाए जंगलियों के हाथ। तो ये वो कहते हैं यार हम सिविलाइज हो गए, ये हमने अनसिविलाइज लोग कहां से बुला के क्या कर। और इसके पीछे मैं देख रहा था एक दफा, कोई बंदा मुझे पेल रहा था वो पागल आदमी के चैनल पे कि देखें जी ये जो अपने देसी लोग हैं उनकी बुराई करता है, कि जहां पे देसी होते हैं वहां। अभी मुझे इस ट्रिप में एक साहब मिले, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी थे, वो कहते हैं यार हमारे पाकिस्तानी जहां पे भी जाते हैं, और पाकिस्तानी से मना नहीं, देसी इस्लाम कोई भी हो, अल्जेरियन, लिबियन, कोई भी स्लम। इंडियंस में फर्क ये है कि इंडियंस अपना स्लम बनाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हालांकि अगर इंडियंस भी, यहाँ पे मेलबर्न में एक जगह है टारनी, वहां पे आपके बहुत सारे पंजाबी हैं, वहां पे इंडियंस की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आ गई, और आप वहां पे देख सकते हैं कि लिफाफे लफूफे उड़ रहे होते हैं वहां पे। बाकी मेलबर्न जैसा नहीं। ये हर उस कौम, बल्कि रोमेनियंस वगैरह भी ऐसे हैं जो कई जगहों पे रोमेनियंस रहते हैं, वहां पे भी काम खराब है। इसलिए इसको कहते हैं गैटोइजेशन। जहां पे गैटोइजेशन हो जाती है, वहां पे वो लोगों का जो अपना कल्चर है अपने मुल्कों में, वो हावी होने लग जाता। लोग परवान नहीं करते। अब जो गोरे इवॉल्व हुए हैं, वो 1000 साल उनको लगे इवॉल्व होते हुए। बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने भी गंद मचाया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, मारधाड़ की, चोरी चकारी की, पीकी ब्लाइंडर्स देखें कैसा था आज से 100 साल पहले इंग्लैंड। लेकिन वो फिर इवॉल्व हो गए। जब वो डेवलप्ड कंट्री बने, तो उन्होंने अपनी अवाम की सोच बदल दी। अब इनकी गलती ये थी, ये समझे कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों को बुलाएंगे, एक आधी जनरेशन तक गुजारेंगे, वो हमारे रंग में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये अब पता चला कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप बुलाते हैं, उनके जो माँ बाप की सोच होती है वही फिल्टर डाउन होती है, और वो जो आम सोसाइटी है वो नहीं होती। और वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने घेटो बनाया। मैं वहां पे इंग्लैंड में ऐसे पाकिस्तानियों से मिला हूं जिनका कोई जॉन, कोई माइकल दोस्त नहीं है। सीरियसली प्योर फर्क, यानी वहां के बॉर्न एंड रेज, इवन के थर्ड जनरेशन भी। तो इक्का दुक्का उनका हल्का फुल्का कोई स्कूल में या काम वाले पे किसी से वाकिफकारी होगी, लेकिन दोस्त नहीं बना उनका। तो फिर वो कैसे सीखेंगे इनकी अच्छी चीजें? इस वजह से वो अच्छी चीज। तो ये जो कोई मेरे पे कर रहा था, वो जी अपने लोगों को पेला हुआ है। मैं भी पाकिस्तानी हूं, और मेरे अंदर, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए बातें आपके साथ कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग, अभी दुनिया ग्लोबल होती जा रही है, बहुत सारे बच्चे इंडिया से, पाकिस्तान से आएंगे, और इंडियंस में ये प्रॉब्लम कम है क्योंकि इंडियंस को शौक होता है, उनको एक रिलीजियस बैगेज शायद नहीं होता, शायद इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपने जी गोरों से नहीं घुलना मिलना हो, जी कहीं गोरी बीवी ना आ जाए, ये वो। पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में थोड़ा ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, प्रेशर होता है, गोरों के साथ नहीं जाना, सुअर खिलाएंगे तो शराब पिलाएंगे, गंदे जने होंगे वगैरह वगैरह। तो इसलिए थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। जना जुने में फिर भी काम नहीं छोड़ते, वो गंदे कामों में। कोई अभी दो वीडियो पहले वो डाली थी ना, दो पाकिस्तानियों की वीडियो, एक पाकिस्तानी बंगाली किस्सा, अभी एक और वीडियो वायरल हुई है। तो इस वजह से वो गैटो में रहते हैं और कुछ सीखते नहीं है। और ये वो वजह है कि जो उनको 1000 साल लगे इवॉल्व होने में, और आपने 800 साल हुए किसी को दूसरे को उठा के बीच में डाल दिया डेवलप्ड कंट्री में, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते। ये एक सीरियस वजह है। ये मैं उनके ऊपर को क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं कर रहा। मैं भी पाकिस्तान से आया हूं, लेकिन मेरे में भी बहुत बड़ा फर्क था। मैं कभी किसी पाकिस्तानी एरिया में, किसी गैटो में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। मुझे कोई शौक ही नहीं, मुझे शौक था मैंने सीखना है, मैंने गोरों को देखना है कैसे कैसे जिंदगी गुजारते हैं। तो शायद यही वजह है कि मैं इनको अच्छे तरीके से समझ सका। मैं यही लोगों को, अपने अगले वाले बच्चों को समझा रहा हूँ कि जब आप बाहर के मुल्क में आओ, तो किसी पाकिस्तानी के साथ ना रहना। वो पाकिस्तानियों के साथ ही रहना था तो पाकिस्तान में रहना था। जाओ गोरों से दोस्ती करो, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी
बड़े लोग मुझसे पूछे यार आप अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, कैसे बोलते हो? वो इस वजह से मुझे शौक था गोरों की तरह अंग्रेजी बोलने का। मैं नहीं बोलना चाहता था इस तरह, हेलो सर हाउ आर यू, यस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, या यू। ये मैं एक्सेंट का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं ये इस चीज का मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जब आप किसी गोरे से एज अ नेटिव स्पीकर बात करते हैं तो वो भी थोड़ा ईज होता है, वो भी आपके साथ जुगतबाजी कर, ये बड़ा फर्क होता है। तभी मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे से रेसिस्ट बिहेवियर कर रहा है। मैंने कभी रेसिज्म की शिकायत की कभी नहीं की, क्योंकि मुझे कभी रेसिज्म फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं गोरे के साथ इस तरह नहीं बात कर रहा होता, ओ आई हैव माय कल्चर यू हैव योर कल्चर, यू नो, इस तरह नहीं करता। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तभी आपको मिलेगा कि बहुत सारे जो फॉरेन स्पीकर होते हैं वो जी रेसिज्म की शिकायत कर रहे होते हैं, और इवन जो सेकंड जनरेशन बॉर्न वहां के भी होते हैं वो भी रेसिज्म की शिकायत इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जहनों में बैठा हुआ है कि ये हमसे डिफरेंट है, वो मुझे डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, वो डिफरेंट आपको इसलिए ट्रीट कर रहा है क्योंकि आप बोल डिफरेंट रहे हो, आपने पहनावा डिफरेंट है। लंदन के अंदर चोगे पहन के फिर रहे होते हैं, वहां के सेकंड थर्ड जनरेशन बॉर्न है, बगैर तो क्या मिल रहा है तुम्हें, कौन से तुमने तीर मार लिया? नहीं भाई, बात कहीं और निकल गई। कहने का मकसद ये है कि ये तो चले कल्चरल एलिमेंट्स है ना, वो उनकी अप्लाई करते हैं इनके बिहेवियर्स में। और ये जो एथेंस में आपने देखा है बिहेवियर है, ये वहां के बॉर्न एथेंस के नहीं है, शायद कई होंगे भी शायद, लेकिन ये जो बदमाशी कर रहे हैं, उनकी पुलिस आई, पुलिस ने मारा, मुझे याद है पिछले साल उन्होंने कहा था सारे पाकिस्तानी निकल जाओ इधर से। और इस तरह ये जो हरकतें हो रही, इसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर कि इनको छितर मार मार के निकालो। रवांडा प्लान यूके में आया, इसी तरह के और प्लान आ रहे हैं, वो भी हालांकि भी कम कमजोर है। ये जो कमजोरी है ना इनको टैकल करने की, वो उनके अपने बनाए हुए ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं जिसकी वजह से वो इनको टैकल नहीं कर पा रहे। जिस दिन डंडा चल गया, जिस दिन उनके ऊपर इतना प्रेशर अवाम से आ गया जो कि नीचे से बढ़ रहा है कि इनको निकालो जो मर्जी हो, यूरोपीय कमीशन भाड़ में गया, ह्यूमन राइट्स यूएन चार्टर सब भाड़ में गया। जब उन्होंने ये कह दिया, फिर देखना इनकी कैसी दौड़े लगनी है। अभी ये सारे जो जकड़े में, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया था लोगों को समझ में कि लोग हैं, इंसानी हकूक है, इन बांदरों के इंसानी हकूक नहीं है जो अपनी धौंस जमाते हैं लोगों के ऊपर, जो अपने कल्चरल वैल्यूज, अपने जो नॉर्म्स हैं वो लाके इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन बने हुए हैं ये लोग। बलोचिस्तान में क्या होता है, कुर्दिस्तान में क्या होता है, सीरिया में क्या हुआ, यमन में, किसी ने क्यों चढ़ाने की, क्यों नहीं की? तब इनकी ह्यूमैनिटेरियनिज्म किधर गई? कोई ह्यूमैनिटेरियन टोरियनिज्म नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल बचपन की जो इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, इसराइल यहूदी गंद है बस भैया। तो ये इन्होंने हरकत की और देखना इसका, ये वो स्लोली एंड स्टेडली वो प्रेशर कुकर में ये हीट डाल रहे हैं जिसमें छितरोल इनकी होनी और बड़ी बुरी छितरोल। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक के लिए इतना ही वीडियो था साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।